वक़्फ़ का मतलब है कि रोक देना, अल्लाह के लिए रोक देना उसे, कि वो सिर्फ़ अल्लाह के नाम की हो गई और उसका बाद में ना तो कोई किसी और चीज़ में यूज़ हो सकता है, ना उसे वापस ली जा सकती है, ना उसको विरासत में बाँटा जा सकता है। चैरिटी को बहुत बढ़ावा दिया गया इस्लाम में और चैरिटी के ही थ्रू ये कॉन्सेप्ट आया कि आप चैरिटी करिए, आप ऐसा काम करिए जिसे आज का एपिसोड एक गुफ्तगू नहीं, एक सोच है। वक़्फ़ एक सिस्टम नहीं, एक अमानत है और इस अमानत में सियासत को इन्वॉल्व होने देना एक ज़ुल्म है। आज के टाइम पे हम वक़्फ़ को देखते हैं तो क्या नज़र आता है? नहीं एक ये चीज़ें नज़र आती हैं कि इसका इल्लीगल यूज़, ज़मीनों पर कब्ज़ा, इसमें सियासी अमल दखल बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको गलत तरीके से लीज़ पर दे देना। देखिए सियासी अमल दखल आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये फ्री नहीं, ये अंडर ऑफ गवर्नमेंट वर्क है। देखते हैं तो हमें अपने आस-पास ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि वक़्फ़ के कुछ फ़ायदे हुए हैं। देखिए वक़्फ़ के बहुत फ़ायदे हैं। अब आपके सामने हमदर्द लैबोरेटरीज़ है, ये वक़्फ़ है। जामिया हमदर्द है, ये वक़्फ़ है। इतने मदारिस हैं, मस्जिद हैं, ये आपकी खानकाहें वक़्फ़ है। अब मैं कहता हूँ उस बिल का प्रिंट निकालिए और उस बिल का एक-एक पॉइंट खुद पढ़िए कि अगर मैंने अपनी ज़मीन वक़्फ़ की हुई है और मैं उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, तो मुझे 5% जो है वक़्फ़ बोर्ड को वक़्फ़ फंड में देना होगा। इससे पहले ये 7% था। 2% और घटा दिया। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये जो बिल है, ये वक़्फ़ के फ़ेवर में है या अगेंस्ट में? और रेलवे ट्रिब्यूनल का जो केस मतलब जो ऑर्डर होता है, जो फाइनल ऑर्डर होता है, इनकम टैक्स ऑर्डर का भी फाइनल ऑर्डर होता है, लेकिन वक़्फ़ का ऐसा नहीं है। ये तो एक मिथ फैला दिया गया। जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर एक ये भी है कि मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पर वक़्फ़ की डिस्प्यूट है ठीक है, और गवर्नमेंट वर्सेस वक़्फ़ का केस चल रहा है, चल रहा है। तो वो इसमें वक़्फ़ की मानी जाएगी। मान लीजिए कोई मस्जिद है, वो उसपे केस हो गया है कि ये गवर्नमेंट की है, वक़्फ़ की केस चल रहा है। बिल्कुल। अब इतने वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। हाँ, ये वक़्फ़ की ज़मीन है, इस पे वक़्फ़ भी दावा कर रहा है, सरकार भी दावा कर रही है। अब सरकार ये अब सरकार ने ये कह दिया कि ये जो है हमारी ज़मीन हो जाएगी और फैसला कौन करेगा? हमारा वो ऑफ़िसर, गवर्नमेंट ऑफ़िसर। तो यानी गवर्नमेंट जिस अपने ऑफ़िसर को रख रही है उसी से फैसला करवाई, तो ये तो पर्सनल जुडिशल के अगेंस्ट देखिए आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं भी रह लीजिए, ये डिस्कशन आपके सामने आज नहीं कल, कल नहीं परसों होगा। लोगों को यही नहीं पता है कि वक़्फ़ है क्या? वक़्फ़ है क्या? देखिए ये चीज़ समझ और वो तो खासकर स्टूडेंट्स को भी नहीं पता। अगर वक़्फ़ मुस्लिम कन्वर्ट होता है, तो वो 5 साल तक कोई चीज़ वक़्फ़ नहीं कर सकता। ये कैसे? अगर आप एक दलित इट इज़ द अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वंडम बिल्कुल। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब दाखिल हुई थी, तो उसमें जब रिवेन्यू निकाला गया वक़्फ़ का तो वो लगभग 2000 करोड़ के लगभग था, लेकिन उसका जो रिवेन्यू आ रहा था वक़्फ़ का 163 करोड़ था। इतना फ़र्क आ रहा था। अब यह सिस्टम इतना करप्टेड हो चुका था और आज भी शायद इतना करप्टेड है। कोई चैरिटी क्लब बनवाइए, कोई मतलब ज़रूरतमंदों के रहने के लिए कुछ मसला कराइए, कुछ यतीमों के मामले को कुछ डिस्कस